दोस्तों पिछले दिनों सिंगापुर की धरती पर पहुंचकर सिंगापुर को धन्य कर दिया। मैपालपुर से करोड़ों मील दूर सिंगापुर में चीनियों का कब्जा। यहाँ काली पीली टैक्सी देखकर समझ में आ गई बंगालियों का भी कब्जा जल्दी हो जाएगा। मैं यहाँ की फेमस सैंडविच आइसक्रीम खाने पहुंचा जो 500 साल पुरानी दादी बेच रही है। इतने सालों में दादी पिघल गई कि पर आश्चर्य की बात है कि आइसक्रीम नहीं बिकी। आइसक्रीम चखने के बाद लोगों ने पूछा कि कैसी लग रही है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, भी उसको वापस करके आता। कई बार जब मुर्गे लापरवाह हो जाते हैं और अपने अंडों पे ध्यान नहीं देते थे, उनके अंडे ऐसे हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों नियम बहुत टाइट है। स्मोकिंग जोन में ही नो स्मोकिंग जोन लिखा हुआ था। यहाँ के कबूतर भी नशे के बहुत शौकीन। लोगों के सिगरेट का धुआं सूंघते हुए ये कबूतर दरअसल कसूरी मेथी की तलाश में था। अगर आप सड़क के किनारे खुले में लैट्रिन करते हो तो यहाँ 1000 रुपए का जुर्माना। इसीलिए कोई मूत के चला गया। यहाँ घड़ियों के शोरूम में पहुंचा जहाँ सेकेंड हैंड घड़ियां भी लाखों में बिक रही। बड़े बड़े ब्रांड जैसे HMT, मैक्सिमा, रोलेक्स और रांडो की घड़ियां यहाँ। काम चोरी यहाँ लोगों के सर पर चढ़कर बोल रही थी, जिसका सबूत ये था कि ये रोबोट खाना देने आया। फ्रॉडबाजी चल रही थी। लोकल ड्रिंक के नाम पे सालों ने रूह अफ़ज़ा पिला और मेरे चावल में उजाला नील डाल के बोला कि बहुत बढ़िया खाना है, खा के देखो। पूरा खाना इतना मीठा था कि लगा गुजरात में पहुंच गया। टेस्ट बदलने के लिए सोचा कि थोड़ा आम पापड़ ही खा लेता हूँ और वहाँ बोर्ड में लिखा हुआ देखकर माई माई चिल्लाते हुए भाग गया। LGBT वालों का भी बोलबाला यहाँ बहुत ज्यादा था और पूरी बिल्डिंग उन्होंने अपने कब्जे में ले ली, जिसका प्रभाव था कि हंस भी खुले में चुमा चाटी कर रहे। मरियम्मा माता का मंदिर देखकर मैं समझ गया कि यहाँ ढंग का खाने को मिल गया। जब सांभर भात और इडली खाया तब जाके मेरे मन को शांति मिली। सिलीगुड़ी में गीली पूरी खाकर मैंने देखा कि भयानक एक्सीडेंट का मंजर हो चुका है। हैदराबाद का चार मीनार और सिलीगुड़ी का कार मीनार बहुत प्रसिद्ध। हमने दार्जिलिंग जाने का डिसाइड। हमारे ड्राइवर भाई जो एक फेमिनिस्ट थे और ब्लाउज पहनकर घूमते, उन्होंने बताया कि समय कम है इसलिए हमें जल्दी निकलना हो। रास्ते में एक अजीब गरीब गाँव माची गाड़ा पड़ा। नाम से ही शरीर में सिहरन पैदा हो गई। शरीर थककर चूर हो गया तो मैंने नहाने का डिसाइड। झरने के पास पहुंचा तो यक्ष की आवाज आई कि यहाँ इंसानों का नहाना मना। ये स्थान बोतलों के नहाने के लिए रिजर्व था। बोतलें नहाती थी और गाती थी, विस्की दी बोतला पहिया। हम निकल तो गए पर साथ में एक रेलवे ट्रैक भी दिखाई पड़ा। मुझे समझ में आया कि यहाँ लोग ट्रैकिंग करने के लिए आते। साफ सुथरा ट्रैक देखकर समझ में आ गया कि मोदी जी का अभियान स्वच्छ भारत आगे बढ़ चुका है और लोगों ने पटरी पर हगना बंद कर दिया। तो मैं भी अपना झाड़े दबाकर आगे बढ़ गया। घनघोर धुंध का माहौल था और कसूरी मेथी की महक ने वातावरण को ढक रखा। तभी मेरी सीक्रेट साथी कंचन बिलौटी वहाँ पर आ चुकी थी। उसकी शिकायत थी कि सारा फुटेज तुम कुकुरों को क्यों देते, जबकि मेहनत हम भी करते, हम भी किसी की माँ बहन मौसी है। मैंने बोला ठीक है, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। वहीं इस कुकुर को भी बचपन में पौष्टिक आहार न मिलने की वजह से शरीर विकसित नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कभी कभी चलते हुए गेंद जमीन में घिसक जाती। तभी चुर्र पुर्र धुई की आवाज करते हुए एक ट्रेन हमारे सामने आके खड़ी हो गई। इसका आकार देखकर समझ में आ गया कि ये ट्रेन मॉलों के लिए चलाई गई। इस ट्रेन का धड़ गायब था। ट्रेन की धड़ कटी लाश देखकर मैं समझ गया कि कोई सीरियल किलर यहाँ जन्म ले चुका है जो ट्रेनों का धड़ काट रहा। मुझे इस किलर का पता कर, जिसके डर से ट्रेनें हगमोला खाकर दिन रात गैस छोड़ा करती थी। अगले सीक्रेट मिशन के लिए मैं दार्जिलिंग नामक एक छोटे महाद्वीप पर पहुंचा। भारत के सभी शहर जहां जेंडर न्यूट्रल है, वहीं दार्जिलिंग एक पुल्लिंग। इस सिटी का प्रोनाउंस है ही, हिम, हु, विश। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि भू माफिया ने डब्बे पर भी अपना कब्जा कर रखा। इसने रेलगाड़ी को मालगाड़ी बना और मोमोज और मेयोनीज की कालाबाजारी चल रही थी। इस तरह की गैर कानूनी चीजों के मैं हमेशा खिलाफ रहा और डब्बे के अंदर पकौड़े की महक ने मुझे अधीर कर दिया और मेरे कदम बरबसी खींचे चले आए। 18 पकौड़े फेलने के बाद मैंने बोला कि दुकान तुरंत यहाँ से हटा लो, गैर कानूनी। अकाउंट खुलवाने जब मैं बैंकॉक और बड़ौदा पहुंचा, वहाँ पर भी मैनेजर को बाहर करके मैकेनिक लोग ने अपना कब्जा कर लिया। लड़कियों ने भी यहाँ अलग तबाही मचा रखी थी। किसी लड़की ने स्कूटी दुकान में घुसेड़ दी थी और स्कूटी छोड़कर खुद फरार। इस घटना के बाद दुकानदारों ने हड़ताल किया और माल रोड पर लड़कियों से स्कूटी चलवाना बंद करवाया। लड़कियों ने भी अलग आंदोलन किया और ट्रक का लाइसेंस लेने के लिए माल रोड पर घूमने लगे। तभी मेरी नजर जापानी चीज केक पर मुझे देखते ही समझ में आ गया कि नकली जापानी केक है, क्योंकि बिल्कुल भी ब्लर नहीं था। तभी मॉम डैड का रेस्टोरेंट दिखाई दिया, जिन्होंने अपने मॉम डैड की जमीन हड़प कर रेस्टोरेंट खोला। रेस्टोरेंट पर अमेरिका, रूस जैसे देशों ने कई बार हमला किया, क्योंकि इनकी सब्जियों में पेल कर तेल डाला जाता था। तेल इतना ज्यादा था कि मेरे सामने ही कई ओला उबर वाले आए और अपनी गाड़ी में सब्जी भरवा कर चले गए। तभी बाहर उठे कोलाहल ने मेरा ध्यान किया। गैंगवार की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, क्योंकि बिच्छू गैंग के कुकुरों ने अपने एरिया में ईगल गैंग के कुकुरों को मुड़ते हुए देख लिया। यहाँ पर लड़ाई वर्चस्व की। इससे पहले कि मार झगड़ा और खूना खच्चड़ की स्थिति उत्पन्न, मैंने बहादुरी के साथ अपना रास्ता नाप लिया। अपने अगले मिशन के लिए मैं दार्जिलिंग पहुंच चुका, जहां पर चाय के बड़े बड़े बागबान हुआ करते थे। पेड़ों की झुरमुट से मैंने बादलों को उड़ते हुए देखा। ये आम बादल न था और मेरे नथुनों में कसूरी मेथी की महक समा गई। तभी मेरे अंडरकवर साथी जियान का फोन आया और उसने बोला मैं यहाँ झाड़ा फिरने आया और यहाँ चाय का अवैध कारोबार चल रहा। मैंने बोला तुम शिजुका को संभालो, मैं यहाँ देखता। मैंने देखा कि लौंडे लपाड़ों का एक लोग घास में तेल चट्टे की तरह रेंग रहा। पल भर में लोग गायब हो गए, झाड़ियों के पीछे जाकर खाद बनाने लगे। तुरंत मैं लड़के के घर वालों के पास पहुंचा, उनको समझाया कि तुम्हारा लड़का बिगड़ चुका है, अच्छा लड़का देख के जल्दी से उसकी शादी करवाओ। उनके पास से मेथी मिली हुई चाय बरामद हुई, जिससे मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। चाय मैंने डिपार्टमेंट के हवाले कर दी तो खुद 3 मुट्ठी मेथी फाक कर मैं वहीं लेटे लेटे ब्रह्मांड की सैर करने लगा। आलू की सब्जी के साथ कच्चा नूडल्स डालकर ये आलू मिमी नाम की कोई डिश बनाते थे। जब मैंने रोटी मांगी तो उन्होंने बोला भाग जाओ यहाँ से। होली के टाइम पे गुजिया सबको अच्छी लगती है और होली का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने मोमो खाकर अपना पेट। मैं चौंक गया क्योंकि एक ट्रेन काफी देर से हमारा पीछा कर रही। रेलवे ट्रैक से अपनी गाड़ी जब सड़क पे उतारी तब कहीं जाकर उस ट्रेन ने हमारा पीछा छोड़ा। बनारस वाली भौजाई ने बोला था कि घर आना तो बच्चों के लिए कुछ लेके जा। कपड़ा धोने वाला साबुन खरीद लिया कि बच्चों से स्कूल छुड़वा के उनको काम पे लगवा सकूं। मेरा दिल जार जार रोने लगा जब मैंने देखा कि गन्नों को नंगा करके उनका जूस निकाला।